एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञानेशन क्लासेस। आज हम लोग अपनी नेक्स्ट पोएम करने लगे हैं अ टाइगर इन द जू, जो हमारे लेस्ली नॉरिस ने लिखी है। आपका यूजुअली पोएट रिगार्डिंग जो है 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है कि हमारी अ टाइगर इन अ जू किसने लिखी है, तो वो है हमारे लेस्ली नॉरिस जिन्होंने ये पोएम लिखी है। इस पोएम के अंदर हमारा जो पोएट है वो दो चीजों को कंपेयर करता है, दो टाइप के टाइगर्स को कंपेयर करता है। एक वो जो हमारे जू में केज में बंद है और दूसरे वो जो अपनी फ्रीडम एंजॉय कर पा रहे अपने नेचुरल हैबिटेट यानी कि जंगल के अंदर। ठीक है, हम इस पोएम के अंदर जो है स्टेंजा वाइज स्टेंजा चलेंगे, उनकी एक्सप्लेनेशंस, उनके पोएटिक डिवाइसेस देखते हुए चलेंगे। तो हम फर्स्ट स्टेंजा देखते हैं अपना। He stalks in his vivid stripes, the few steps of his cage, on paths of velvet quiet in his quiet rage. ओके, यहाँ पे सबसे पहली चीज हमारे पोएट ने टाइगर को ही बोला है। ठीक है, ही यूजुअली हम किसके लिए यूज करते हैं? हम ह्यूमंस के लिए करते हैं, एनिमल्स के लिए हम लोग इट यूज करते हैं। यहाँ पे हमारे पोएट ने अगर उसे ही बोला है तो इट मीन्स यहाँ पे हमारा कौन सा पोएटिक डिवाइस हो गया? पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन के साथ उसको कंपेयर करके बताया, ह्यूमन एक्टिविटीज के साथ उसको बताया है, तो इट मींस यहाँ पे हमारा क्या? पर्सोनिफिकेशन। आगे चलते हैं। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, यानी कि वो बता रहा है पोएट की जो टाइगर है उसकी बहुत ज्यादा ब्राइट स्किन है जिसके ऊपर स्ट्राइप्स बनी हुई है और वो धीरे 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 वॉक कर रहा है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, क्योंकि उसका केज जो है बहुत लिमिटेड एरिया के अंदर है, जगह कम है, तो वो बहुत धीरे 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 चल पा रहा है। ऑन पाथ्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज, अब वो उसके पॉज कैसे है? बहुत सॉफ्ट है। यहाँ पे उन्होंने किसके साथ कंपेयर करके बताया हमें? वेलवेट के साथ। ठीक है, वेलवेट एक टाइप ऑफ क्लोथ होता है जिसके साथ उन्होंने हमें कंपेयर करके बताया है। साथ में उन्होंने ये बोला है कि वो केज के अंदर तो बंद है लेकिन अभी भी वो बहुत ज्यादा गुस्से में है, इन इट्स रेज, यानी कि एंगर, गुस्से में है। एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द पोएट सेज दैट द टाइगर इज ट्रैप्ड इन द जू, मूव्स अराउंड इन द केज अंडर हिज ब्राइट कलर्ड स्किन. The tiger can take only few steps because the cage is small and it is not easy to move in it. यहाँ पे हमारे पोएट ने बताया कि जो हमारा टाइगर है वो बहुत ज्यादा उसकी ब्राइट कलर्ड स्किन है, स्ट्राइप्स बनी हुई है उसकी स्किन के ऊपर, वो अपनी केज के अंदर मूव कर पा रहा है लेकिन कुछ ही स्टेप्स। क्यों? क्योंकि उसका केज जो बहुत लिमिटेड एरिया है, बहुत कम एरिया में बना हुआ है। One cannot hear his footsteps because he has very soft feet like velvet, because of which there is no sound of the tiger's footsteps. मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हमारे जो टाइगर है यहाँ पे जो डिस्क्राइब करा है उसके पॉज कैसे दिखाए हैं उन्होंने? वेलवेट क्लोथ की तरह डिस्क्राइब करे कि उसकी आवाज नहीं आ रही, इतने सॉफ्ट है। The tiger tries to control his anger by quietly walking in the limited area of his cage. He is angry because he is not free. Okay, उसने बोला कि वो क्योंकि बहुत धीरे धीरे चल पा रहा है, वो शांति से चल तो रहा है लेकिन बहुत ज्यादा एंगर में है, गुस्से में है। क्यों? क्योंकि वो अपना गुस्सा कैसे दिखाएगा? दिखा नहीं सकता अपना गुस्सा, लिमिटेड एरिया, उसको तो इंजॉय करने का मन करता है ना, अपने फ्रीडम, अपने नेचुरल हैबिटेट में जाने का मन करता है, पर उसको उस केज में बांध दिया है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा गुस्से में है वो। राइमिंग स्कीम की अगर हम बात करें तो एबीसीबी है, एक बार देख लेते हैं कैसे है एबीसीबी। ओके, यहां है हमारा स्ट्राइप्स लिखा। हर पोएम में मैंने आप लोगों को बोला है कि लास्ट के वर्ड्स जो है हमें देखने राइमिंग स्कीम के लिए। पहला है हमारा स्ट्राइप्स जिसको हमने ए दे दिया, देन केज है जो हमारा स्ट्राइप्स के साथ जो राइम नहीं कर रहा, इसको हमने बी दे दिया। देन क्वाइट है जो हमारा दोनों के साथ ही राइम नहीं कर रहा, इसलिए हमने इसको सी दे दिया। देन आता है हमारा रेज जो हमारा केज के साथ राइम कर रहा है, तो इसको हमने बी दे दिया। यानी कि हमारी इस पोएम का, इस स्टेंजा का राइमिंग स्कीम क्या हो गया? ए बी सी बी। ओके, नेक्स्ट इसमें पर्सोनिफिकेशन है।
जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूं कि ऑलरेडी हमारे जो टाइगर है वो ही के साथ डिनोट किया गया है, ही के साथ बताया गया, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, पर्सोनिफिकेशन है। देन नेक्स्ट आ जाता है हमारा मेटाफर। मेटाफर क्या होता है, किसी भी चीज के साथ कंपैरिजन, किसी भी दो चीजों का कंपैरिजन करना। जैसे यहाँ पे हमारा उसके पॉज को जो है वेलवेट क्लॉथ के साथ कंपेयर करा है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे जो है हमारा एंजैबमेंट भी है। एंजैबमेंट क्या होता है, एंजैबमेंट होता है जब हमारा कोई भी लाइन बिना बात अपनी कंप्लीट करे, यानी कि बिना पंक्चुएशन मार्क के जब नेक्स्ट लाइन हमारी स्टार्ट हो जाती है, वहां पे होता है हमारा एंजैबमेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे यहां पर कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है और डायरेक्टली हम नेक्स्ट लाइन में आकर यहां आके हमारा पंक्चुएशन मार्क आया, यानी यहां पर क्या हमारा एंजैबमेंट है। आई होप ये फर्स्ट स्टेंजा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट स्टेंजा के ऊपर चलते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेंजा हमारा कहता है ही शुड बी लर्किंग इन द शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास। अब यहां पे वो क्या बताना चाह रहा है कि अगर उसको नेचुरल हैबिटेट में हम टाइगर को छोड़ देते तो क्या होता, वो लॉन्ग ग्रासेस के पीछे छुपा होता, ठीक है। अपना घर कहां बना लेता, लॉन्ग ग्रासेस के पीछे छुप जाता, नियर वाटर होल यानी कि रिवर पॉन्ड किसी के पास जो वो जाके अपना छुप जाता, ठीक है। और साथ ही यहां पे उसने बोला है कि अपने खाने के लिए वो किसी ना किसी फैट डियर का इंतजार कर रहा होता। प्लम्प का मतलब होता है फैट, किसी फैट डियर का इंतजार कर रहा होता कि वो अपना फूड खा सके। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। The poet says that if the tiger was free, he would have hid himself behind the long grass near the water bodies so that he could easily catch a deer in order to have it as its food. वही चीज जो मैंने अभी आप लोगों को बताई कि पोएट यहाँ पे हमें बताता है कि जो टाइगर है वो अपने आप को जो है लॉन्ग ग्रासेस के पीछे छुपा लेता और साथ ही साथ वाटर बॉडीज के पास, जहां पे वो छुपकर जो है अपने प्री का इंतजार कर पाता, अपने फूड के लिए डियर का इंतजार कर पाता ताकि उसको छुपके से कैच कर सके। बेसिकली द पोएट वांट्स टू से दैट द एक्चुअल लाइफ ऑफ टाइगर इज इन द जंगल वेयर ही कुड कैच हिज प्री एंड ईट इट, बट द टाइगर इन द केज कैन नॉट डू सो। उसने बताया कि जो जंगल में होते हैं, यहाँ पे बेसिकली बताना क्या चाह रहे हैं कि जो जंगल में टाइगर्स है हमारे, वो अपना फूड आसानी से ले पाते, अपने नेचुरल हैबिटेट में आसानी से जो है घूम पाते। पर यहाँ पर अगर जू के अंदर, वो केज के अंदर बंद है, तो उसके अंदर सिर्फ एंगर है, वो अपना खाना भी नहीं खा पा रहा, ना वो अपनी आजादी से घूम पा रहा है, ठीक है। इस स्टेंजा के अंदर राइमिंग स्कीम देख लेते हैं। अगेन ABCB है, यानी कि शेडो A, ग्रास B, बिकॉज वो शेडो के साथ राइम नहीं कर रहा हमारा। देन आ जाता है होल, जो हमारा इन दोनों के साथ राइम नहीं कर रहा, C। देन आ जाता है पास, ग्रास और पास दोनों राइम कर रहे हैं हमारे, तो B। यानी कि इस स्टेंजा का राइमिंग स्कीम क्या हो गया, ABCB। नेक्स्ट हमें बोला है कि इसके अंदर एलिट्रेशन है एंड एंजैबमेंट है। अब देखते हैं दोनों। ओके, एलिट्रेशन जो है वो हमारा कहां था, शुड एंड शेडो में, जहां पे हमारे क्या है, 2 S है, ठीक है, सेम कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है हमारा। एंजैबमेंट का है हमारा, एंजैबमेंट है हमारा सेकेंड लाइन के बाद, जहां पे हमारा कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है और सीधा हम नेक्स्ट लाइन में आ गए हैं, तो यहां पे हमारा क्या है, एंजैबमेंट। ओके, नेक्स्ट स्टेंजा के ऊपर चलते हैं हमारे। He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. Okay, अब इस स्टेंजा के अंदर हमें पोएट ने बताया है कि अगर हम टाइगर को नेचुरल हैबिटेट में छोड़ देते तो क्या होता कि वो आउटस्कर्ट्स पे जाके फॉरेस्ट के क्या कर पाता, लोगों को डरा पाता, विलेजर्स को साथ जो स्क्रीम कर पाता वहां पे। ओके, एक्सप्लेनेशन है, द पोएट सेज दैट इफ द टाइगर वुड हैव बीन फ्री, अगर टाइगर फ्री होता, he would have snarled, scream around the houses located at the outskirts of the forest.
तो वो वहां पे जाके जो है आउटस्कर्ट्स पे जाके हमारे फॉरेस्ट के स्क्रीम कर पाता। He would terrorize people with his sharp tooth and claws. वो लोगों को टेरराइज कर पाता, डरा पाता अपने शार्प टूथ से, अपने क्लॉज से। This would create fear among the people living in the villages. और इससे जो है, जो विलेजेस में लोग रह रहे हैं उनको जो है थोड़ा फियर हो पाता। ओके, अगेन राइमिंग स्कीम है इसके अंदर, ABCB एंड एंजाबमेंट यूज हो रहा है। ओके, राइमिंग स्कीम, हाउसेस A, एज B, क्योंकि राइम नहीं कर रहे दोनों। नेक्स्ट हम लेते हैं क्लॉज C, क्योंकि राइम दोनों के साथ ही नहीं कर रहा। एज, विलेज, राइम कर रहे हैं B। ठीक है, तो राइमिंग स्कीम हमारी अगेन ABCB। और एंजाबमेंट है, एंजाबमेंट यानी यहां पे हमारा बिना फुल स्टॉप, बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के, बिना कॉमा के नीचे आगे लाइन पे हम, तो यहां पे क्या है हमारा एंजाबमेंट। ओके, नेक्स्ट टेंसा के ऊपर चलते हैं हम। नेक्स्ट है, बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। अब यहां पे अगेन वापस जो है, पहले फर्स्ट टेंसा के अंदर हमने पढ़ा जो हमारे जू के अंदर है, देन हमने पढ़ा जो फॉरेस्ट का टाइगर होता उसका कैसा बिहेवियर होता। नेक्स्ट अगेन हम जो है जू वाले टाइगर के ऊपर आ गए इस पैराग्राफ के अंदर, इस टेंसा के अंदर। उसने बताया कि अगर वो अपने कंक्रीट सेल के अंदर बंद है टाइगर, तो वो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो सब खत्म हो जाती है। ठीक है, वो इग्नोर करता है विजिटर्स को। एक बार हम वो देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। द पोएट कम्स टू द रियलिटी ऑफ द टाइगर दैट इज इनसाइड द केज। यहाँ पे उसने केज में रहने वाले टाइगर की रियलिटी बताने की कोशिश करी है। He says that the tiger is trapped in a strong cell which is made of strong building materials. He further says that as the tiger is behind bars, so his brutality is also behind the bars. He just talks in the cage. He never tries to terrorize the visitors because his power is restricted by the cage. Therefore, he never tries to terrorize the visitors as he cannot attack them. अब यहाँ पे पोएट ने बताया कि हमारा टाइगर जो है केज के अंदर बंद है, वो अपने हिसाब से जो है नहीं रह सकता, वो लोगों को, विजिटर्स को टेरराइज नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पे उसने जो है उसकी टेररिज्म के बारे में बताने की कोशिश करी है कि वो उसकी पावर्स जो है बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो गई हैं, अपनी पावर्स का यूज नहीं कर पा रहा है वो। अगेन इसमें राइमिंग स्कीम ABCB, एलिट्रेशन एंड पर्सोनिफिकेशन है इसमें हमारे पोएटिक डिवाइसेस। ओके, जो हमारे कंक्रीट सेल CC, एलिट्रेशन का यूज है। ठीक है, देन पर्सोनिफिकेशन, वो ही का यूज कर रहा है टाइगर के लिए, तो वहां पर्सोनिफिकेशन है। नेक्स्ट स्टैंडा पे आते हैं हमारे, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. यहाँ पे पेट्रोलिंग कार्स के बारे में बताया गया। पेट्रोलिंग कार्स कौन सी कार्स होती है? जो हमारे पुलिस की जो है रात को कार्स घूम रही होती है, उसके बारे में उसने बताया है कि उसने द पोएट सेज दैट इन द नाइट द टाइगर हियर्स द साउंड ऑफ पेट्रोलिंग कार्स। पोएट बताता है कि रात को जो टाइगर है वो हमारे पेट्रोलिंग कार की साउंड्स को सुन पा रहा है। He then stares at the shining stars with his shining eyes. वो रात को जो है शाइनिंग स्टार्स को देख पा रहा है अपनी शाइनिंग आइज से। द पोएट वॉन्ट्स टू से दैट द टाइगर इज सैड एंड एज ही इज ट्रैप्ड इन द केज सो ही कैन नॉट डू एनीथिंग। उसने बताया कि वो टाइगर जो है ट्रैप्ड है, वो कुछ नहीं कर पा रहा है केज के अंदर। देयरफॉर ही स्टेयर्स एट द स्टार्स इन द नाइट एंड ट्राइज टू डाइवर्ट हिज थॉट्स टुवर्ड्स देम। उसने क्या बताया आगे कि वो जो है सिर्फ स्टार्स को देख पा रहा है रात को, और वो अपने थॉट्स को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है। अगेन इसमें राइमिंग स्कीम ABCB, एलिट्रेशन है एंड एंजाबमेंट है। ओके, एंजाबमेंट इस वाली लाइन के अंदर आ गया हमारा। ठीक है, एलिट्रेशन हमारा ही हेयर्स में है, HH एलिट्रेशन है। इसके राइमिंग स्कीम की बात कर लेते हैं। नाइट A दिया हमने, इसके साथ राइम नहीं कर रहा कार्स हमारा, B दे दिया। अब इन दोनों के साथ हमारा आइज नहीं कर रहा तो इसको हमने दे दिया C। कार्स स्टार्स राइम कर रहा है, इसको दे दिया हमने B। तो राइमिंग स्कीम हमारी इस टेंजा के अंदर भी क्या हो गई? AB
CV। ठीक है, ओके, आई होप ये पोएम आप लोगों को समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।